4.5 अरब साल पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी, तब एक और प्रोटोप्लेनेट एग्जिस्ट करता था। उसका नाम हमने रखा है थिया। ये करीब मार्स के साइज का प्लेनेट था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के करीब 100 मिलियन साल बाद यह प्लेनेट आकर धरती से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ एक लावा की गेंद थी। यह वाला प्लेनेट भी वही था। तो इस टकराव से होता क्या है, दोनों प्लेनेट का कोर एक दूसरे में रब हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है, जो चांद बनता है। अर्थ का जो टोटल मास है, उसका करीब 30 पर मास हमारे आयरन रिच कोर का है। लेकिन मून के केस में ये सिर्फ 1.6 से 1.8 पर ही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो मेटल्स थे उस दूसरे प्लेनेट में, वो एक्चुअली में आज धरती पे ही मिल गए हैं और धरती का ही हिस्सा बन गए हैं। और चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। यहाँ भी आप सोचोगे, लेकिन यह सब हमें पता कैसे चल पाया? असल में बात क्या है कि जब पहली बार नासा ने अपोलो मिशंस भेजे थे मून पर, तो वो अपने साथ बहुत सारी चांद की मिट्टी लेकर आए। चांद के मेंटल से जो सैंपल्स मिले बेसोट रॉक्स के, वो धरती पर पाए जाने वाली बेसोट रॉक से काफी सिमिलर थे। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में जो ऑक्सीजन आइसोटोप और बाकी एलिमेंट्स थे, वो पृथ्वी की चट्टानों में मिल रहे ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट से भी बहुत मिलते जुलते। चांद असल में धरती का ही हिस्सा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि धरती अपने आप ही अचानक से एक दिन टूट गई और चांद निकल गया। धरती का हिस्सा तभी टूटा जब एक और प्लेनेट इससे आकर बहुत बद ही भयानक तरीके से टकराया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसी चीज का नासा के सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन।